नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। और ये जो सामने आप बैनर देख रहे हैं, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव आयुष्मान ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का बैनर है। आपको बता दें कि पूरे गोरखपुर के सभी ब्लॉकों पर अलग अलग दिनों में यहाँ स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है और आज जो है हम चरगावा ब्लॉक पर हैं। आज गोरखपुर के 2-3 ब्लॉकों में इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेले में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं: स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयाँ, टेली कंसल्टेंट्स, मुंह का कैंसर, मोतियाबिंद की जांच, योग और ध्यान, मधुमेह यानी कि शुगर जिसको आम तौर पर लोग कहते हैं, और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और स्वास्थ्य आईडी, आयुष्मान भारत जैसी सुविधाओं को आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। सरकार की तरफ से जिला प्रशासन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल सके। हमारे साथ यहाँ के एक डॉक्टर हैं जो इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर परमानंद। डॉक्टर परमानंद जी, तो आप हमें बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पर, क्या क्या काउंटर हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जी, तो ये आज पहला दिन है, एक दिन का स्वास्थ्य शिविर लग रहा है। ये एक्चुअली हमारे सीएमओ सर के आदेश और जिला प्रशासन की वजह से एक हफ्ते का लगातार स्वास्थ्य मेला लगाया गया है, जिसके तहत आज प्रथम दिवस पे ब्लॉक चरगावा पे आज का मेला लगाया गया है। इसके अलावा आगे वाले दिनों पे अलग अलग ब्लॉक्स में लगाया जाएगा। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पर? जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पर्ची बनाया जा रहा है, मतलब जो मरीज आता है उसको यहाँ पर ये हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, अलग पुरुष का अलग, महिला का अलग। अच्छा, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद ही सारे मरीज अलग अलग हमारे डिफरेंट स्टॉल्स पे जाते हैं। यहाँ पर 1 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज मुफ्त है। आज का कोई मेला पे कोई चार्ज नहीं होता। मेले में कोई चार्ज नहीं है। नॉर्मल ओपीडीज में 1 रुपये का पर्चा। किसी को भी कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर अपना नाम बताकर पर्चा लगवा सकता है। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर ये अलग अलग काउंटर्स हैं, आइए देख सकते हैं, फिर आप बताते रहिए क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये कब से शुरू है, समय कब से है इसका? मतलब सुबह आज कब से? समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। इसका इनॉग्रेशन आज सुबह 10 बजे ही आज सुबह 10 बजे से हुआ है। हमारे माननीय विधायक जी आए थे। अच्छा, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। इसके बाद जो है ये आयुष्मान जो है आयुष्मान कार्ड का सेंटर है। जी, यहाँ पर क्या होता है? आयुष्मान कार्ड यहाँ पे जो लाभार्थी हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है, उनका पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद उनको कार्ड दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी का आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं है तो क्या उसका भी इलाज होगा? क्या होगा? इलाज उसका भी मिलेगा। ये कार्ड इसलिए है बिकॉज आगे आने वाले दिनों में सरकार की जो एक है जिसमें 5 लाख की फ्री मुफ्त इलाज दिया जाता है, वो कार्ड से वो लाभान्वित हो सके। बाकी जो मेले में जिनको इलाज करना है उनको वो सारी फैसिलिटी बिना कार्ड के भी मिलेगी। तो यहाँ पर जो जिस व्यक्ति का कार्ड में नाम, उस लिस्ट में नाम है लेकिन आज तक कार्ड नहीं है, तो वो यहाँ के गोल्डन कार्ड आराम से यहाँ पे गोल्डन कार्ड बन सकता है। तो ये नाम हम कैसे सर्च करते हैं? मतलब वो नाम डाल के एक इनके पास है पूरा लिस्ट, उस लिस्ट में मैच करते हैं जो सेंसस की बेसिस पर है। फिर उनका थंब रजिस्ट्रेशन होता है, आधार से वेरिफिकेशन होता है और लेटर ऑन कार्ड जनरेट होता है विद फुल डिटेल। और उस बेसिस पे इंडिया में, एक्चुअली नॉट इन यूपी ओनली, इंडिया में कहीं भी उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद ये काउंटर नंबर 1 या 2 है? काउंटर 1 स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं? ये काउंटर 2, यहाँ पे हमारी CHOs हैं। अच्छा, जो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड न्यूज़ देती हैं। ऐसे हमारे सब सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बुनियादी जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो ये प्रोवाइड कराती हैं। किस तरह, मतलब किस तरह की? क्या नॉर्मल सर्दी जुकाम की जो दवाइयाँ होती है, जो आप ओवर द काउंटर ड्रग्स जिन्हें हम कहते हैं, इसेंशियल मेडिकेशन तो सभी होती हैं, पर हर मेडिकेशन ओवर द काउंटर नहीं होती, वो ये प्रोवाइड कराते हैं। मतलब सामान्य बीमारियों क्या यहाँ पर सर्दी जुकाम बुखार या इस तरह के? इसके अलावा हमारी जो ग्राउंड पॉलिसी चलती है, जैसे फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी चलती है, अभी जो चल रहा है शिविर, उसके तहत, और सारी जो भी प्लानिंग्स होती है ग्राउंड लेवल पे, वो इनकी मदद से चलती हैं। तो उसका यहाँ पर आप पर्चा लगा के आएंगे तो यहाँ पर अगर आपको सर्दी, मतलब जी तौर पर कहेंगे सर्दी जुकाम बुखार है, तो वहाँ से पर्चा कटवा के यहाँ आके बता के और दवा ले सकते हैं। यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ से किसी को फैमिली प्लानिंग करानी है अपनी, तो हमारे पास मालाएन है, लेवोनॉस्टिस टैबलेट्स हैं, कॉन्डोम्स हैं। तो फैमिली प्लानिंग की बेसिक जो ज़रूरतें हैं जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं, वो सारी यहाँ पे मिलती हैं और ये उनके बारे में आपको जानकारी भी देती हैं। और जो
काउंसलिंग भी काउंसलिंग काउंसलिंग करती हैं। चलिए, ये लंच का समय हुआ है, हम लोग थोड़ा गलत समय पर इसको शूट कर रहे हैं, तो इसलिए माफ़ी चाहेंगे दर्शकों से। हाँ, काउंटर आँखों का है। यहाँ पे हमारे ऑप्टोमेट्रिक हैं बर्नवाल जी। आँख के उसके लिए आँखों की जांच होती है। आई ड्रॉप्स वगैरह जो हम दे सकते हैं वो दी जाती है। मतलब आँखों का किसी को भी जांच कराना हो, क्या चश्मे का नंबर क्या है आँखों में? जी, मुख्य तौर से चश्मे का नंबर ही मुख्य तौर से देखा जाता है, बिकॉज बड़ी मशीनें कैरी करना आसान नहीं है। तो हमारे पास आंखों के जांच के लिए क्लोज एंड फार विजन को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है। इसके अलावा ये हमारा ड्रग का काउंटर है। यहाँ पे जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन में जितनी भी मेडिकेशन हम लिख सकते हैं, जितनी भी अवेलेबल होती है, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। एक सेकंड, एक सवाल ले लें सर। गर्मियों में सबसे ज़्यादा आँख की कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं? गर्मी में तो ज़्यादा वो होता है, रसोई कमज़ोर होती है, हेडेक प्रॉब्लम होता है, ये सब सुस्त होना भी बताते हैं कि हाँ, आँख लाल हो जाती है। ये मोस्टली एलर्जी होता है। एलर्जी होता है, हाँ, हीट की वजह से जो है। तो क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे लोगों को कैसे? उसमें ऐसा है कि बार जो पानी से हाथ को आँख को धोते रहे, पानी मारते रहे। हाँ, रात को भी सोने पर तो वो कर ले, आँख को साफ कर लिया करें, फिर सोए जो है, जो भी डस्ट रहेगा धुल हो जाएगा। मेन प्रिकॉशन यही सब चीज़ है। बाकी अगर और कोई समस्या है तो फिर डॉक्टर से मिलकर, हाँ, और कोई समस्या है तो आप आँख वाले डॉक्टर से दिखाएं। चलिए, धन्यवाद। आप ये बता रहे थे कि इसके बाद ये दवाइयाँ यहाँ पर दवाइयों का है, जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन हो रही हैं आज, जितने भी काउंटर से प्रिस्क्रिप्शन हो रही हैं फैमिली प्लानिंग के अलावा, वो सारी दवाइयाँ यहाँ स्टॉल पे अवेलेबल हैं। एक्चुअली ये बोला जाए, जितनी भी एसेंशियल मेडिकेशंस होती हैं सारी अवेलेबल है। एज ए कैंप जितने भी दे सकते हैं, जितनी भी फिजिबल होती हैं सारी देते हैं। और हमारे फार्मासिस्ट हैं, सभी बहुत एक्टिव हैं और तुरंत ही ऑन द स्पॉट दवाइयाँ सारी उतने दिनों की प्रोवाइड की जाती है जितने दिन प्रिस्क्राइब होती है। चलिए, और उसके बाद ये काउंटर है टीबी का काउंटर, कुष्ठ रोग का है, लेप्रेसी का काउंटर है। टीबी कुष्ठ रोग एक साथ लगाया गया है कैंप, जिसमें टीबी के मरीज और कुष्ठ रोग के मरीजों का विद फॉर्मेट जिस हिसाब से उनका प्रारूप होता है, वजन के हिसाब से जांच भी कुछ होती है, वो सारी जांचें भी करा के भी होती हैं। किसी का स्पूटम टेस्ट के लिए बॉक्स दिया जाता है, किसी को दवाइयाँ अगर लेनी होती है, उनका टाइम चल रहा होता है तो उनको दवाई प्रोवाइड की जाती हैं, जिन्हें हम डॉट्स रेजिम कहते हैं। तो मतलब टीवी से संबंधित ये काउंटर बनाया गया है। अच्छा, ये कौन सा काउंटर? ये हमारा खाद्य और औषधि का है। जैसे बहुत सारी खाने के सामान होते हैं जिन्हें मिलावट होती है, तो उनको रूल आउट करने के लिए कि किस तरीके से उनको हम देख सकते हैं, किस तरह से उसमें मिलावट पर, जैसे दूध में बहुत सारी मिलावटें होती हैं, दूध में पानी मिला देते हैं लोग और किसी को पता नहीं रहता है कि मिलावट क्यों की जा रही, कैसे पता कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ इस काउंटर से थोड़ा सा एक मिनट से जानकारी ले लेते हैं इस बारे में। सर, आप इस काउंटर को देख रहे हैं? जी। अच्छा सर, ये थोड़ा सा अगर हमें जानकारी दे दें। हाँ, बताइए। कि ये जो बता रहे हैं कि मिलावट पे आप लोग ज़्यादा वो करते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें सबसे ज़्यादा किस चीज़ों में मिलावट की दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करें? शॉर्ट में अगर कुछ बता दें तो। देखिए, मिलावट में तो जहाँ तक ज़्यादातर सामानों में दूध का होता है या खोए पनीर में पाउडर के दूध मिलाए जाते हैं। हाँ, मिल्क प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलावट होती है, दूध में ज़्यादा चांस भी रहता है। और अपने गोरखपुर के क्षेत्र में या पूर्वांचल के क्षेत्र में ज़्यादातर 90% हमको अभी तक तो पानी ही मिलता है। पानी ही मिला? हाँ, पानी ही मिलता है। और जो है पश्चिम में ऐसा होता है कि मतलब जो केमिकल या पाउडर अपने यहाँ नहीं, गोरखपुर में पूर्वांचल में नहीं ऐसा है। हम लोग हर महीने जो है नमूने लेते हैं, हर साल में लगभग 400-500 नमूना लिया जाता है, लेकिन दूध में पानी को छोड़कर कुछ नहीं मिलता है। और पानी के लिए तो वही देखिए, सिंपल जांच है। अगर आप किसी पे थोड़ा दूध लेके इसे मार दीजिए दीवार पे, तो अगर पानी रहेगा तो उसे इधर सीधे निकल आएगा, नीचे चला आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर दूध उसमें सही रहेगा तो पानी के साथ थोड़ा सफ़ेद का धारी बन के हुए आएगा और हल्का हल्का गिरेगा। तो हाँ, मतलब ये बहुत आसान। हाँ, वो तो आसान चीज़ है, घरेलू चीज़ है। और घरेलू हमने इसमें जो है घरेलू जांच के लिए जितने भी सब हैं विधियों के लिए और सभी जो जितने प्रोडक्ट हैं, हाँ सबको, हाँ पंपलेट हम लोग दिए हैं, सबको बांट भी रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई शिकायत है, कहीं कुछ हुआ है, तो आप हमारे यहाँ विभाग के नंबर भी 2 दिए गए हैं कि अगर कोई शिकायत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तत्काल कार्रवाई होती है। क्योंकि ऐसा चीज़ होता है जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने गए, वहाँ खाए कोई दिक्कत है तो तत्काल अगर आप फ़ोन नहीं करेंगे, तत्काल कार्रवाई नहीं
होगी तो फिर वो हट जाएगा। सैंपल कलेक्शन नहीं हो पाएगा। सैंपल कलेक्शन होगा तभी तो कार्रवाई होगी। तुरंत नहीं फोन करके दुकान हाँ कलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा फिर फेंक दिया जाएगा। तो इसी नाते जो है तत्काल ही आप फोन की तत्काल ही वहीं पे आपके सामने सैंपलिंग होगी, तुरंत भेजा जाता है जाँच में। तो इस तरह एक से आम आदमी अगर आप शिकायत करना चाहे कि यहाँ मिलावट है तो कैसे करेगा? हाँ ये नंबर है, ये नंबर है, या तो गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे खाद्य विभाग पे तो वहाँ भी नंबर मिल जाएगा आपको। इस नंबर पर कोई फोन करके मिलावट की शिकायत दर्ज करा सकता है? एकदम हाँ एकदम कर सकते हैं। और हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है सदर तहसील देखते हैं, अगर सदर तहसील का कोई मैटर है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर बता दें अगर तो 9616 33 96 34। तो यहाँ सदर क्षेत्र गोरखपुर सदर क्षेत्र की किसी भी समस्या के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद ये है होम्योपैथिक विभाग। जी ये होम्योपैथिक विभाग है जी, ये अगला स्टॉल हमारा होम्योपैथिक का है, उसके बगल में हमारा आयुर्वेदिक का है। ये होम्योपैथिक और ये आयुर्वेदिक। जी, जो मरीज़ होम्योपैथिक दवाएं चाहते हैं उनके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक चाहते हैं उनके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। साथ में कोविड किट एक है जो होम्योपैथी में कोविड के लिए स्पेशली बनवाई गई थी, जो हर मरीज़ को जो कोविड के लिए थे उनको किट दी गई थी प्रॉपर, जो जिनको कोविड हो जाता था उनको ना। जी तो ये सस्पेक्टेड एंड जो पॉजिटिव थे सभी को, और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहा है। अच्छा सर आप होम्योपैथिक देख रहे हैं सर? अच्छा लंच का समय हो गया है इसलिए लोग हैं, कोई वो नहीं है। ये आप हैं सर यहाँ पर? अच्छा डॉक्टर साहब वहाँ पे हैं, कोई बात नहीं कोई नहीं, अभी हम लोग दोबारा कर लेंगे। लंच का समय हो गया है, दर्शकों को बता दें इसलिए लोग थोड़ा लंच करने गए हुए हैं। अच्छा ये आयुर्वेद का काउंटर है सर। किस तरह की दवाएँ आप लोग उपलब्ध आज करा रहे हैं? आज लीवर से संबंधित मेडिसिन है, गठिया गाउट रोग से संबंधित मेडिसिन है, मतलब चर्म रोग से जो है मतलब कफ प्रॉब्लम खांसी से संबंधित मेडिसिन है। जिस प्रकार के रोगी आ रहे हैं उस प्रकार की जो है दवा उनको दिया जा रहा है, जांच करके देख कर। पाचन के लोग कहते हैं आयुर्वेद में सबसे डाइजेस्टिव के लिए जो है हिंगवाष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, चित्रकादी बटी है। जैसा जो है मतलब सिस्टम है रोग का उसके अनुसार उनको जो है सर्व कराया जाता है मेडिसिन को। इसके साथ साथ योग भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ये योग इसका भी बुकलेट बताया है, इसमें पूरी चित्र सहित दिया गया है। कौन सा योग खोल के दिखाइए, कौन सा योग कब करना है इसमें सर अच्छा जी जी योग की सारी क्रियाएं हैं। इसमें अब बीमारियों के अनुसार या अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक आसन भी करता है प्रतिदिन तो उसके सारे शरीर में लाभ होगा। योग ऐसी क्रिया है कि जिसमें हम एक आसन करते हैं तो पूरे कोई अंग ऐसा नहीं बचता जिस पे उसका लाभ न हो। चलिए जैसे आज अभी मेला ख़त्म हो जाए जी, तो आज के बाद अगर मैम सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और ये बताइए आज तो ये आप लोग मेला में लगाए हुए हैं, अगर मेला ख़त्म हो जाए तो कहाँ आदमी आयुर्वेद के इलाज के लिए गोरखपुर, सामान्य सा सवाल है। बहुत लोगों को पता होगा आयुर्वेदिक चिकित्सालय सूरजकुंड में है। अच्छा हाँ तो वहाँ पर कभी समय क्या 10 बजे से 4 बजे 10 बजे से 4 बजे तक कभी भी 10 बजे से 4 नहीं, इसमें 8 से 2 है। अच्छा इस समय सुबह 8 बजे से 2 बजे हाँ, तक। और सर्दियों के समय में 10 से 4 होता रहता है। है। तो अगर आप इस मेले में आने से चूक गए हैं तो वहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। हाँ, दिखा वहाँ पर ये सकते सारी हैं। सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने बल्कि औषधि पौधे भी लाए हैं, उसके विषय में भी लोगों को बताया गया है। एलोवेरा का पौधा ये हाँ एलोवेरा का प्लांट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण औषधि है, समझ रहे हैं। हाँ और कुमारी कहते हैं। हाँ, हाँ घी हाँ ग्वार कुमारी पाठा। है, अच्छा। इसको ग्वार फाठा भी कहते हैं और घृत कुमारी भी कहते हैं। जैसे वो तुलसी है, इससे कुमारी आंसू बना हुआ। वायरल डिसीजेस के लिए और जैसे खांसी वगैरह हो उसके लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी भी है। आयुर्वेद के इलाज को पहले उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन जब से सरकार ने इसको बढ़ावा देना शुरू किया है तब से ये आयुर्वेद भी एलोपैथ के बराबर आकर खड़ा हुआ है। बिल्कुल 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 खड़ा हुआ है। एलोपैथ से बढ़ करके आयुर्वेद है। ये भारत की जो है चिकित्सा की जननी है आयुर्वेद, समझ रहे हैं आप। आज से आयुर्वेद नहीं है, मनीषियों के जमाने से है आयुर्वेद। चरक सुश्रुत धन्वंतरी जी के जमाने से आयुर्वेद जो है पैदा हुआ है। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आयुर्वेद को लोग पहले उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब जो है सरकार जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार और इस सरकार में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, जिसकी वजह से
काफ़ी महत्ता बढ़ी है भगवान इसकी। धन्वंतरी की कृपा से जो आयुर्वेद एलोपैथ से गुजरे हुए पेशेंट आयुर्वेद खाने आते हैं। पहले एलोपैथ में जाते हैं, इसके बाद जब नहीं उनको रिलीफ मिलता है तब आयुर्वेद में आते हैं, आयुर्वेद से ठीक हो जाते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। तो इसके हाँ अच्छा ये बुकलेट, चलिए ये बुकलेट है। इसके बाद हम ये अलग अलग काउंटर्स हैं। वो डॉक्टर साहब कहाँ गए जो हम लोग को बता रहे थे शायद? अच्छा इधर है सर, ये दंत रोग विभाग है। दंत रोग विभाग है। हाँ। हमारे डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएंगे सर, आप पहले अपना परिचय दे दें सर। जी, मैं डॉक्टर एजाज हूँ। जी आज मैं यहाँ पोस्टिंग लगी है डेंटल सर्जन। अच्छा आप कहाँ बैठते हैं सर? मैं CSC भट्टाट पे मेरी पोस्टिंग है। CSC भट्टाट पे बैठते हैं। तो तो ये इस कैंप में आप आए हुए हैं जी। एक हफ्ते तक अलग अलग ब्लॉकों पे जाएंगे? हाँ, अब जैसे कल भट्टाट में है, फिर उसके बाद 22 को फिर हमारी ड्यूटी वहाँ पे खोराबार CSC वहाँ पे जी। डेंटल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इस समय सबसे ज़्यादा डिजीज़ कौन सी है? देखिए जो डेंटल सबसे में common है? जी सबसे कॉमन जो डिजीज़ है डेंटल में वो जिंजिवाइटिस, पेरोडोंटाइटिस, जिसे हम मसूड़ों में सूजन हो या ना पायरिया हो या ना दांतों में, ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं। एक्चुअली लोग दांतों की सफाई उतने अच्छे से नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। इन सब चीज़ों को लेकर और उसके बाद फर्दर इसमें अगर सफाई नहीं रहता है तो दांत में फिर डिके होना स्टार्ट हो जाता है, कैविटी बनती है और दांत को निकालना भी पड़ सकता है लास्ट में। तो वही हम अवेयरनेस आज दे रहे हैं पेशेंट को, कैसे दांतों की सफाई रखनी है। और ब्रशिंग टेक्निक हम देखिए, जैसे ब्रश और ये मॉडल पे हम उनको समझा रहे हैं पेशेंट को कि ब्रश कैसे करना है। एक बार डेमो कर देकर बताएं। प्रॉपर टेक्निक जो होता है, मॉडिफाइड बास टेक्निक होता है, उससे हम समझा रहे हैं कि पेशेंट को कैसे करना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये ऊपर का मैक्सिला आपका, तो इस पर आप इंटीरियर 2/3 में टूथपेस्ट लें और उसके बाद से ऐसे 45 डिग्री पर रख के ऐसे 3 टाइम्स ऐसे करें, फिर ऊपर से नीचे ऐसे करें, फिर ये करें, फिर ऐसे। वैसे फिर आप इसके जो टूथ का अपर सरफेस है इस पर करना है, आपको इधर करना है। फिर जो अंदर से ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं लोग, तो इसको हम बताएं उन्हें कैसे करना है कि आप टूथब्रश को ऐसे रखना है 45 डिग्री पे, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर ऐसे ही करना है। इस तरह से ब्रशिंग करेंगे तो टूथ का हर पार्ट मैक्सिमम क्लीन होगा। हाँ, हर पार्ट मतलब क्लीन हो पाएगा, हर सरफेस क्लीन हो पाएगा और आपके दांतों में फिर कैविटी नहीं लगेगी और दांत निकालना नहीं पड़ेगा। और बाकी ओरल कैंसर से रिलेटेड भी हम लोगों को मतलब उसके बारे में काउंसलिंग किए हैं कि तंबाकू का सेवन कम ना करें, तंबाकू से कैंसर होता है, उनको अवेयर किए हैं। और कोई भी प्रोडक्ट हो, सुरती, गुटखा, पान मसाला, सब चीज़ छोड़ दें ये, इसके लिए हमने उनको काउंसलिंग किया। और बाकी मुंह के कैंसर के बारे में उनके बारे में बताया गया और दवाइयाँ जो चीज़ें थी सारी दवाइयाँ उनको दी गई हैं दांतों से रिलेटेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब ये कैंप खत्म हो जाए तो भटहट पर कोई अगर आपसे मिलना चाहे तो वहाँ पर आप बैठते मिल सकते हैं। कल भी ये कैंप जो है, ये ब्लॉक स्वास्थ्य मेला जो है भटहट पे लगेगा कल भी, यानी कि 19 अप्रैल को कल वहाँ पे, फिर 22 को हम फिर वहाँ पे खोराबार CSC करेंगे। चलिए, और ये मेला जब खत्म हो जाए तब आप फिर भटहट में? फिर मैं भटहट CSC पे डेंटल सर्जन हूँ वहाँ पे। फिर वहाँ पे आपसे कोई कब कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पर? टाइमिंग 8 बजे सुबह से लेकर दोपहर में 2 बजे तक OPD टाइमिंग है जी। तो उस बीच कोई भी वहाँ पे जाके दिखा सकता है? कोई भी आके वहाँ पे दिखा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उसके बाद ये हमारे काउंटर है जहाँ पे काउंटर में 10 दिव्यांगजन होते हैं। अच्छा हाँ, उनके लिए जो इम्प्लांट्स होते हैं, हाँ। उनके लिए काउंटर बनाया हुआ है। उनको जो सुविधाएं, मतलब उनके स्वास्थ्य को लेकर जो सुविधाएं हो सकें। और उसके बाद ये एलोपैथी काउंटर है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी डायग्नोस्टिक हैं, हाँ। शुगर, BP, इवन अपने जो वायरोलॉजिकल मार्कर टेस्टिंग है, सारी यहाँ पे जांचें होती हैं। कौन सी जांच सर आप आज यहाँ सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? सर अभी आज स्वास्थ्य मेला के तौर पे वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे हुई है। यहाँ पे शुगर की जांच हो जा रही है, हीमोग्लोबिन की जांच भी हो जा रही है, मलेरिया की भी जांच हो जा रही है, प्रेगनेंसी है, HIV है, और अगर उसका सैंपल कलेक्ट करके फिर जी और बलगम की भी यहाँ पे है, कोई अगर TB संबंधित मरीज भी आता है भी है, तो कोविड की भी जाँच यहाँ पे कोविड की भी जाँच आप लोग यहाँ सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं? जी। चलिए, तो आप लोग जिला चिकित्सालय से होंगे? नहीं सर, हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज से आए हैं सर। अच्छा, महाराजगंज से हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुछ जांचें अब क्या शुरू की गई हैं? जी महाराजगंज तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी जांचें होती हैं, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड और कोविड की भी जांच होती है, TB की भी जांचें होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टेस्टिंग की भी व्यवस्था, मतलब उनकी जांच की भी व्यवस्था की गई है। हमारे स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजिस्ट एंड सर्जन्स यहाँ पे थे। लंच ब्रेक हुआ है। हाँ, लंच ब्रेक हुआ है, दर्शकों को हम बात बता दें। गायनी का सेंटर था, यहाँ पे भी डॉक्टर्स थे। कुछ डॉक्टर्स हैं अभी गायनी के, और महिला रोग विशेषज्ञ हैं जो शुरुआती वजन और BP वगैरह, जो भी जितने प्रेगनेंसी के केसेस आते हैं यहाँ पे प्रारंभिक जांच और उनकी जो प्रारंभिक दवाइयाँ और जो जांचें होती हैं वो सब यहाँ से प्रिस्क्राइब हो जाती हैं।
चलिए। हमारे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे बात अच्छा। कर सकते हैं। मैम आप अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर स्वाति हूँ, चरगावा PHC। अच्छा, यहीं पर। जी अच्छा, तो मैम आज जो ये कैंप लगाया गया है, जी जी। तो किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आए हैं, या अभी तक जो आप लोगों का अनुभव है कि किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, या उसके जैसे अभी तो जो गर्मी का जो मौसम चल रहा है, जी। उसके वजह से किस तरह की एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए, या किस तरह की डिजीज़ ज़्यादा हो रही है? जी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा पहल है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हर ब्लॉक में इस तरीके से मेला लगा के जनता को अवेयर किया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से जनता उनका पूरा लाभ उठा सकती है। तो हमने आप देखे ही होंगे कि हर तरह के स्टॉल्स लगाए हुए हैं, और ये गायनी का स्टॉल है। यहाँ पे आज 1000 से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष जो है वो आए हैं, जिन्होंने तरह तरह के जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना, या गर्भवती महिलाओं का चेकअप करवाना, या फैमिली प्लानिंग से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं हमने उनको बताया, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो होती हैं उनसे संबंधित जितने भी पुरुष और महिलाएं आए थे उनका चेकअप, बाकी आई से संबंधित जिसको भी जो भी जांच वगैरह, बाकी और सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग जो दांत से संबंधित सारे काउंटर्स में सबने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं सबके बारे में जानकारी, उपचार और निदान सब तरीके की यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। और गायनी से रिलेटेड जहाँ तक हमारा काम है तो हमने जो है वो गर्भवती महिलाओं की जांच किया, बाकी जितनी और धात्री महिलाएं थीं उनको पोषण के बारे में सलाह दिया, और फैमिली प्लानिंग से संबंधित जितने भी हमारे पास उपाय हैं उनके बारे में जानकारी दिया और उनकी सहायता किया। किस तरह के, मतलब मेरा सवाल ये था कि किस तरह के पेशेंट अब ज़्यादा, मतलब एक जैसे एक तो गर्भवती महिलाएं या जो उनको छोड़कर महिलाओं में जैसे गर्मी आने से कई सारी बीमारियां, चाहे वो बरसात आए तो भी या गर्मी आए तो भी कई सारे डिजीज़ शुरू होते हैं। किस तरह के डिजीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको आप लोग कुछ अवेयरनेस के लिए कि लोग कैसे उससे बचें या कैसे क्या करें उस बारे में? देखिए, गर्मी में तो मेनली जो है वो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है या हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए जो है वो स्त्री हो पुरुष हो सबको ख्याल रखना चाहिए, पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए और खनिज लवण का ध्यान देना चाहिए। और गर्मी में क्योंकि महिलाएं जो है वो कम पानी पीती हैं तो उनको पेनफुल मिक्टरेशन की प्रॉब्लम होती है, पेशाब में दर्द होता है, तो उसके लिए यही सलाह दी जाती है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पानी खूब ज़्यादा पिएं। और बाकी जो है वो किस तरह की चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए इस गर्मी के? क्योंकि गर्मी में हमारा पाचन स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, इसलिए सरल सुपाच्य भोजन ही करें, इसी की सलाह दी जाती है। खाने में तरल चीज़ें ज़्यादा लें ताकि निर्जलीकरण की समस्या ना होने पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो आप ये देख रहे थे कि किस तरह से जो है सर ये जो मेला है ये शाम 4 बजे तक होगा। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अभी आगे 2 अच्छा आगे काउंटर लगे हुए हैं। जी। अच्छा, कुछ काउंटर्स इधर भी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो हमारे स्पेशली वैक्सीनेशन वाले। अच्छा, वैक्सीनेशन वाले। और ये अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, बात कर रहे थे इस वीडियो करने से पहले, तो मनोविज्ञान मतलब के लिए है, क्योंकि आजकल शरीर बहुत लोग का स्वस्थ हो लेकिन मानसिक तनाव की वजह से उनके शरीर पे असर पड़ता है। तो एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट भी इन्होंने ओपन करा है जिसके लिए काउंसलिंग एंड दवाइयाँ जो बन सकती हैं वो देते हैं। सर आप जो है जिला अस्पताल की तरफ से मानसिक कौन सा विभाग बताया आपने सर? जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, स्वास्थ्य कार्यक्रम से जिसमें साइकेट्री की OPD यहाँ पे आज लगाई गई है, सारे मेला स्थलों पे लगाई गई है। जो लोग यहाँ आने से चूक गए हैं वो आप बता रहे थे कि जिला अस्पताल में रेगुलर हम लोग सोम बुध शुक्र बैठते हैं सर, सुबह 8 से 2 बजे तक। इस बीच में कोई भी आके दिखा सकता है। इसके अलावा मंगल बृहस्पति में हम लोग 8 PHC जो चयनित हैं उन पे जाते हैं। उन 8 में नाम इस प्रकार चरगावा पहले था, अब नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज यहाँ पास में है तो ये माना गया कि यहाँ उपलब्ध है सुविधा, तो आप कहीं और जाइए। इसको तो, अटैच कर दिया गया। हाँ, तो हम लोग जो जा रहे हैं वो 8 जगह हैं, जिनमें है डेरवा, गगहा, गोला, सरदार नगर, ब्रह्मपुर, मतलब रूरल एरियाज, पाली, हाँ जो ग्रामीण बेल्ट है वहाँ पर। हाँ, इन क्षेत्रों में जा रहे हैं, पिपराइच। तो 8 एक नंबर बता रहे थे कि जिससे कोई व्यक्ति कांटेक्ट, हेल्पलाइन नंबर है एक, जिस पे किसी को भी कोई भी मानसिक रोग से संबंधित समस्या हो तो उस पर बात करें। उस बात करने के बाद उनको अगर काउंसलिंग, टेलीफोनिक काउंसलिंग से काम चलने वाला होगा
तो दिया जाएगा, या बुलाया जाएगा। जिला पे मनकक्ष स्थापित है जहां आप आके अपने मन की बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट वहां पे पोस्टेड हैं, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, जो भी ज़रूरी साइकोथेरेपी होगी वो दी जाएगी। इलाज की आवश्यकता होगी, दवा की ज़रूरत होगी, वो भी दिया जाएगा। दवाएं भी सारी उपलब्ध हैं और निःशुल्क उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से। तो आप उसके लिए वो नंबर अगर लोग चाहें नोट कर लें, 9336 929266। ये वो नंबर है जिससे आप कोई भी व्यक्ति कभी भी वो चाहे 8 बजे से अमूमन 8 बजे तक तो ये काम करता ही है, और इस बीच में आप कॉल करके अपनी समस्या बताइए, उसका आपको उचित समाधान बताया जाएगा, कैसे होगा रास्ता बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये आप देख रहे थे, इसके अलावा ये जो है हमारा वैक्सीनेशन एंड फैमिली प्लानिंग का काउंटर अच्छा, जो सामान्य तौर पर जो ब्लॉकों में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते हैं उनके हैं जी। रूटीन इम्यूनाइजेशन से हम कहते हैं, सामान्य वैक्सीनेशन जो बच्चे होते हैं हमारे 0 से लेके 5 साल तक, उनको जो रूटीन इम्यूनाइजेशन दी जाती है उसका काउंटर, और हमारा कोविड वैक्सीनेशन का भी चल रहा है। यहाँ पे हम फैमिली प्लानिंग के जो भी हमारे पास हैं दवाइयाँ, कंडोम्स हैं, निश्चय दवाई है, सारी दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं और उसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। हमारी ANMs हैं सारी। अच्छा, ये लोग स्वास्थ्य विभाग से ही हैं और सभी लोग स्वास्थ्य विभाग, मतलब ये टीकाकरण के लिए बेसिकली ये कोविड टीकाकरण और जो ये सामान्य टीकाकरण जो चाहे वो गर्भवती महिलाओं को हो या नए बच्चों को हो, वो सारी टीकाएँ जो लगते हैं उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये मुझे लगता है ये हेल्थ डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लगाया हुआ कंपोजिट स्कूल का कैंप है। ये यहाँ पे अवेयरनेस की बच्चे आएँ और पढ़ें स्कूल पे, अपने स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा ही स्वास्थ्य भी है। जितनी आप नॉलेजफुल होगे उतना आप हेल्दी रहोगे। इस कॉन्सेप्ट पे ये कैंप यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये CMO सर और हमारे CM सर जो हैं, उन दोनों का कंपोजिट था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रहे हेल्थ को लेकर। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर आपस में हेल्थ के लिए अवेयरनेस कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से। या सिंपल है, एक बच्चा अगर अवेयर है तो उसका पूरी फैमिली को अवेयर कर सकता है। काइंड ऑफ कि अगर फादर भी अवेयर है तो अपने बच्चों को अवेयर कर सकता है। लाइक किसी के थ्रू भी फैमिली में जानी चाहिए, काइंड ऑफ बच्चे के थ्रू जाए, पिता के थ्रू जाए, माता के थ्रू जाए। जी जी। तो बच्चों को भी अवेयर किया जाए तो हो सकता है वो भी पूरे फैमिली को हेल्थ कॉन्शियस बनाने में सफल हो जाए। चलिए, आपने सर इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आप देख रहे थे चरगावा ब्लॉक से ये हम जो स्वास्थ्य मेला लग रहा है, मुख्यमंत्री के पहल पर ये इस तरह के स्वास्थ्य मेले अलग अलग ब्लॉकों में लगाए जा रहे हैं और सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी है। तो बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।